हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे ख्याल और उम्मीद से आप सब एकदम बढ़िया और ज़बरदस्त होंगे और अपनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में काइनेमेटिक्स के बारे में, काइनेमेटिक्स के बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में, डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है। ठीक है, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो बेफिक्र होकर के। और साथ में अगर एडिशनल आपको कोई भी दिक्कत होती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। आप वहाँ पर आ करके डायरेक्टली मुझसे बात करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो, किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम होगी। तो देखो, काइनेमेटिक्स एक ऐसी यूनिट है जिससे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे कुछ भी कर लो। 2 नहीं तो 1 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे डीडीयू का आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, चाहे लखनऊ विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो। तो अगर आपने इस चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी पढ़ लिया तो कहीं ना कहीं 1 क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर का आपके तय हो जाएंगे और फिर आप अपनी अच्छी एक रैंक को हासिल कर पाओगे। सिर्फ एक ही चैप्टर नहीं पढ़ना है, आपको सारे चैप्टर पढ़ना है। और बेसिकली यूट्यूब पर सारी चीज़ें पढ़ा पाना थोड़ा कम संभव है, तो टारगेट गुरुकुल ने एक क्रैश कोर्स नाम से बनाया हुआ है, जिसमें एक कोर्स बनाया हुआ है जिसमें आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। फिजिक्स का भी मिलेगा, अगर आप बीएससी मैथ करना चाहते हो तो पीसीएम मिल जाएगा आपको। अगर आप बायोलॉजी से हैं तो पीसीबी फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जूलॉजी बॉटनी दोनों मिक्स करके आपको एक पूरा पैकेज करके कोर्स मिल जाएगा, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ में आप चाहें तो प्ले स्टोर से टारगेट गुरुकुल का मोबाइल ऐप डाउनलोड करके वहाँ से कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ सके और अपनी प्रिपरेशन को भी बहुत अच्छी बना सके और आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन में रैंक आ सके। आपको सिलेक्शन नहीं, रैंक पाना है, इसलिए आपको टारगेट गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड करना है। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में। रेक्टिलिनियर मोशन, लेकिन आप तो सोचेंगे कि हमने यहाँ पे काइनेमेटिक्स लिख के रखा है और हम बात कर रहे हैं रेक्टिलिनियर के मोशन के बारे में। तो हाँ भाई, वही देखो, काइनेमेटिक्स क्या है। काइनेमेटिक्स में हम पढ़ेंगे मोशन के बारे में। कैसे मोशन के बारे में? एक ऐसी बॉडी जो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर रही हो, ऐसी बॉडी के मोशन को हम काइनेमेटिक्स के अंडर रखते हैं। लेकिन याद रखना, काइनेमेटिक्स में हम कभी भी जो बॉडी मूव कर रही है उसके रीज़न, वो मूव क्यों कर रही है, उसका कॉज कभी भी नहीं जानते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर एक यहाँ पे कार है, ठीक है, क्या है, कार, थोड़ी ड्राइंग बेकार है, मैनेज करना, ओके। ये कार है और ये रोड है और ये इस दिशा में जा रही है और ये मूव कर रही है, आगे चलती जा रही है। देखो, पहली चीज़ तो मैंने बताया, हम ऐसे मोशन के बारे में बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगा। इसी को हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। ठीक है, ये चाहे तो आगे जा सकती है। अब यहाँ पे हमने हैंडल तो बनाया नहीं है, ये पीछे भी जा सकती है। अगर हैंडल भी बनाया होता तो रिवर्स गियर मार करके ये बस पीछे जा सकती थी, लेकिन ये बस ऊपर नहीं जा सकती है। ठीक है, और ये बस नीचे भी नहीं आ सकती, लेकिन इसको हेलीकॉप्टर से हम बांध करके ऊपर उड़ा सकते हैं, इसको गड्ढा खोद करके नीचे भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी रेक्टिलिनियर मोशन में आपको सिर्फ एक डायरेक्शन में व्हीकल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ दिखाई देगा, 2 डायरेक्शन में कभी भी मूव नहीं करेगा। जैसे कि एक हेलीकॉप्टर होता है, अगर एक हम हेलीकॉप्टर की बात करें तो वो क्या करता है, वो 2 डायरेक्शन में मूव करने की कैपेबिलिटी रखता है, यानी कि वो एक्स डायरेक्शन में भी मूव करता है और आपका वाई डायरेक्शन में मूव करता है। उसके पास हाइट, देखो, जब ये हेलीकॉप्टर ऐसे आगे बढ़ेगा तो ये एक्स डायरेक्शन को कैप्चर कर रहा है और इसकी जो हाइट होगी वो वाई डायरेक्शन में होगी। ये हो जाएगा 2D मोशन आपका, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2D मोशन हो जाएगा। और इस आप बस को देखेंगे तो बस सिर्फ रोड पर ही चल रही होगी, कोई ऊंचाई और या नीचाई नहीं तय कर रही होगी। इसको हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन या फिर काइनेमेटिक्स इन 1 डायमेंशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन या फिर काइनेमेटिक्स बोलेंगे। और हम इस टॉपिक में 2D मोशन को जरा भी नहीं पढ़ने वाले हैं, सिर्फ हम बात करेंगे यहाँ पे रेक्टिलिनियर मोशन या फिर काइनेमेटिक्स की बात करने वाले हैं, वो भी 1 डायमेंशन। तो हम आपको बता दें कि रेक्टिलिनियर मोशन या फिर काइनेमेटिक्स में आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे, कि जैसे कि डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और उसी के साथ साथ में स्पीड क्या होती है, ठीक है, और वेलोसिटी क्या होती है, एंड एवरेज स्पीड क्या होती है। ऐसे कुछ टर्म को हम पता करेंगे और आपके एग्जाम में इन्हीं टर्म्स में क्वेश्चंस आएगा। और एक्सीलरेशन क्या होता है वो भी जानेंगे। ठीक है, तो चलो हम एक एक करके इन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ये देखो, आपको ये टॉपिक दिख रहा होगा, इसका नाम है डिस्टेंस। आपसे अगर कोई पूछे कि भैया डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस को आप हिंदी में बोल दो कि भैया इसको हम दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूरी। यानी कि मान लो आप यहाँ पर खड़े हो, क्या हो, यहाँ पे खड़े हो, ये इस जगह पर, ठीक है,
और आपको इस जगह पर जाना है। कहाँ जाना है? इस जगह पर जाना है। और ये क्या है? आपका स्कूल है। क्या है? स्कूल है। और आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए जाना है। और यहाँ जाने के लिए आपको 2, 3, 4, 5 रास्तों से होकर के जाना पड़ेगा। क्या करेगा? एक रास्ता तो ये है कि आप यहाँ से जाओ। एक रास्ता तो ये होगा कि आपका एक दोस्त का घर यहाँ पर पड़ता है, उसके घर जाओ, उसके घर जाओ। ठीक है, ये है दोस्त का घर। क्या है? दोस्त का घर। ठीक है, अपने दोस्त के घर जाओ, फिर उस दोस्त को भी लो, उसके बाद अपने स्कूल जाओ। ये हो गया दूसरा रास्ता हो गया। ठीक है, तीसरा रास्ता क्या होगा? ऐसे बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। तो डिस्टेंस देखो क्या होती है, एक ऑब्जेक्ट के द्वारा टोटल लेंथ, ठीक है, कितनी कवर की उसने, मतलब एक मूविंग ऑब्जेक्ट ने, देखो आप अगर डेफिनेशन इसकी पढ़ने जाओगे तो आपको मिलेगी टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। आपको ये डेफिनेशन पढ़ने को मिलेगी। अगर हम समझने की बात करें तो एक चलती हुई बॉडी या फिर चलते हुए व्यक्ति, चलते हुए गाड़ी, चलते हुए वाहन के द्वारा टोटल यानी कि कुल दूरी कितनी है, उसने कितनी दूरी तय की, उसको हम डिस्टेंस यानी कि दूरी बोलते हैं। तो देखो अगर हम इस रास्ते से जाएंगे, किससे? इस वाले रास्ते से। रास्ता नंबर 1 है ये रास्ता नंबर 2 है। अब देखो ये जो व्यक्ति है, ये जो लड़का स्कूल जाने के लिए इस रास्ते से जा रहा है। किस रास्ते से? इस रास्ते से। तो कुछ दूरी इसको मिलेगी, मान लो 5 किलोमीटर मिल गई। स्कूल इसका 5 किलोमीटर है। लेकिन यही सोचो, इस लड़के को अगर अपने दोस्त के घर जाना हुआ और उसके दोस्त का घर 1 किलोमीटर दूर है, तो क्या करेगा? अपने एक दोस्त के घर पे जाएगा, 1 किलोमीटर, उसको लेगा, फिर ये क्या करेगा? फिर वापस मुड़ेगा, फिर स्कूल जाएगा। यानी कि 5 किलोमीटर तो आपका ये सीधा सीधा हो ही गया पहले वाला। 1 किलोमीटर ये जो अपने दोस्त के घर गया था, फिर 1 किलोमीटर जो लौटा था, यानी कि टोटल ये कितना किलोमीटर हो जाएगा? ये 7 किलोमीटर में हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आएगा? इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। समझ में आया आपको डिस्टेंस क्या होता है? ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, अब देखो ये जो लड़का था कभी इधर गया पहाड़ी पे, मतलब कभी आगे जाके रास्ता मुड़ गई, कभी नीचे, तो हम पूरी डिस्टेंस को जितना मुड़ा उड़ा, जितना जो भी किया, इंची टेप लिए, लगाए और नाप दिए। ठीक है, सारी की सारी जितनी भी दूरी होगी, जो भी डिस्टेंसेज होंगे, उन सबको नापा, कुछ भी चीज़ों को नहीं छोड़ा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस यानी कि दूरी। और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, याद रखना, स्केलर क्वांटिटी होती है। क्वांटिटी को हम QTY लिख देंगे, आप इसे समझ जाएंगे। इतने छोटे से बच्चे आप बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आगे हम जब बढ़ेंगे तो हमें एक टर्म मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ये वो नहीं पता कर पाते हैं। तो देखो इस लेक्चर को देखने के बाद आप डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में डिफरेंस करना सीख जाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया आपको कि डिस्टेंस जो थी वो एक स्केलर क्वांटिटी थी। ठीक है, और जो हमारी ये डिस्प्लेसमेंट है ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो वेक्टर क्वांटिटी जो होती है ना, तो वेक्टर क्वांटिटी की खूबी होती है, जब भी एक भी वेक्टर क्वांटिटी आपको देखने को कभी भी मिलेगी तो उसके पास 2 चीज़ें होंगी। जैसे कि आपको हम कैसे कहते हैं, आप इंसान हैं, आप कहोगे अरे मेरे पास आँख है, नाक है, कान है, मुंह है, दांत है, मैं और खाना भी खा सकता हूँ। आँख, कान, नाक, मुंह तो एक डॉल या फिर गुड्डे के भी होते हैं, लेकिन वो खाना नहीं खा सकता। 2 खूबियाँ हैं ना, आपके अंग हैं प्लस आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, तब आपको बोल सकेंगे आप एक इंसान हैं। ठीक है, तो ऐसे ही वेक्टर क्वांटिटी के पास 2 खूबी होती है। पहली होती है कि उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, और दूसरी डायरेक्शन होती है। क्या होती है? डायरेक्शन होती है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको मैग्नीट्यूड का मतलब नहीं पता होगा, तो मैं बता दूं कि मैग्नीट्यूड का मतलब होता है नंबर, यानी कि संख्या, यानी कि कोई भी वैल्यू। जैसे कि हम लिख दें 10, ये एक मैग्नीट्यूड है, 20 ये भी एक मैग्नीट्यूड है, 30 ये भी एक मैग्नीट्यूड है, 40 ये भी एक मैग्नीट्यूड है, 50 ये भी एक मैग्नीट्यूड है। ये एक मैग्नीट्यूड है, सिंपल। जो भी हम गिनती पढ़ते हैं 10, 20, 100, 50, 1000, 10 लाख, 15 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी को हम मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड बोल देंगे। ठीक है, चलो भैया ठीक है। अब ये डायरेक्शन क्या होता है, तो देखो डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन को इस तरह समझेंगे। डायरेक्शन मतलब यही समझ लो, आपकी ईस्ट डायरेक्शन होती है, वेस्ट होती है,
नॉर्थ होती है, साउथ होती है, ऊपर होता है, नीचे होता है, दाएं होता है, बाएं होता है, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारी डायरेक्शन होती है, उसे हम बोलते हैं। मतलब डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा उसके अंदर एक तो मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा क्या होगा, डायरेक्शन होगी। लेकिन एक चीज़ देखो, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था डिस्टेंस, और डिस्टेंस में हमने बताया था कि ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो याद रखना स्केलर क्वांटिटी में, किसमें, स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। इसीलिए हमने कभी आपसे ये नहीं पूछा कि ये जो व्यक्ति था वो कभी पीछे गया तो उसके लिए जोड़ दिया, मैंने डायरेक्टली डिस्टेंस को जोड़ दिया था, उसको घटाया नहीं था। उससे ये नहीं पूछा था आप दाएं जा रहे हो बाएं जा रहे हो, रास्ता ऊपर गया नीचे गया, बस हम मुड़ते गए चलते गए, मुड़ते गए चलते गए, दूरी नापते गए और हम पहुंच गए, ऐसा था ना। लेकिन आपको डिस्टेंस में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। डिस्टेंस एक अलग ही तरीके की क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का भी इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल से है। क्या है, डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट है। तो अगर हम जानना चाहेंगे कि भैया ये डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से कैसे अलग है, तो हम आपको बता पाएंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसमें डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होती है। ये चीज़ याद रखना, आपको एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। तो आपको बताना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट के अंदर आपको डायरेक्शन भी देखने को मिलेगी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपको बताना पड़ेगा एग्जाम में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें और भी चीज़ें कॉन्सेप्ट हैं, उनको मैं बताता हूँ। अब आप कैसे पता कर पाओगे कोई बॉडी मूव की है तो डिस्प्लेसमेंट की है या फिर उसने डिस्टेंस कवर किया हुआ है, ठीक है। अब देखो, जैसे कि हमने बताया था डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस में आपको एक दूरी तय करने को मिलेगी। क्या दूरी, अब हम कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट, वो होती है डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें, मान लो, क्या करो, मान लो ये हैं आप, क्या है, ये हैं आप, ठीक है, 3 पैर नहीं आपके, बस ऐसे ही बना दिया। और ये है आपका स्कूल, क्या है, आपका स्कूल है, प्यारा सा आपका स्कूल रहा। अब आपको यहाँ से स्कूल जाना है तो आपके पास बहुत, और आपका एक मित्र भी है, उस मित्र का घर यहाँ पर है। कहाँ पर है, यहाँ पर आपका ये मित्र खड़ा हुआ है, आप इसे लेने भी जा सकते हो, पिछले वाला ही हमने केस लिया है, ठीक है। अब देखो, अगर आपको स्कूल जाना है तो आप क्या करोगे, देखो एक तो ये रोड गई हुई सीधे सीधे, इस रोड से होकर के आप जा सकते हो, ठीक है। एक रोड ये है कि आप इधर से पहाड़ों के ऊपर से होके जाओ, यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ वगैरह हैं, पहाड़ों से होकर के जाओ, ठीक है। अब एक रास्ता ये है कि अपने दोस्त को पहले लो, फिर दोस्त को लेकर के जाओ, क्या करो, अपने दोस्त को लो और दोस्त को लेकर के जाओ। तो अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन समझो। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज नॉन एज, या नॉन टू बी डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक सबसे छोटी दूरी किसी भी बिंदु पर, किसी भी पॉइंट पर पहुंचने के लिए जो भी होती है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। यानी कि आपको यहाँ पर पहुंचना है, कहाँ पे, इस विद्यालय में पहुंचना है, तो यहाँ पर पहुंचने के लिए जो सबसे छोटा रास्ता होगा, क्या होगा, सबसे छोटा रास्ता होगा, उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। जैसे कि आपके लिए सबसे छोटा रास्ता ये यही होगा, रोड वाला ही। भले आप अपने दोस्त को लेने के लिए यहाँ जाओ, लेकिन जब आप अपने दोस्त को लेने के लिए जाओगे, क्या करोगे, जाओगे और फिर उसी रास्ते से वापस आओगे और यहाँ जाओगे, तो ये वाला आपका काउंट नहीं किया जाएगा, ये फिर आपके दोस्त के घर की दूरी काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप फिर अपने ही ओरिजिनल पोजीशन में आ गए और फिर शॉर्ट पाथ को लेकर के आप कॉलेज गए, ठीक है, समझ में आया। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बोला था, ये तो मैग्नीट्यूड की बात तो कि 5 किलोमीटर स्कूल था तो आप चले गए, ठीक। अब इसमें डायरेक्शन कहाँ से आई, अब देखो, अब ये जो स्कूल है, अब देखो इसको एक बार मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा सा, ठीक है। ये जो आपका स्कूल है प्यारा सा, ठीक, और ये यहाँ प्यारे से, और ये आपका मित्र थोड़ा खराब टाइप का, गुस्से वाला, ठीक। अब देखो आप यहाँ खड़े हैं और आपका ये जो स्कूल है वो ईस्ट डायरेक्शन में है। कौन सी डायरेक्शन में है, ऐसा मान लीजिए आपका स्कूल ईस्ट डायरेक्शन में है, तो आप ईस्ट की डायरेक्शन में जाओगे, ठीक।
और लेकिन अगर आपका दोस्त का घर वेस्ट डायरेक्शन में है तो आप वेस्ट डायरेक्शन में जाओगे। अब आपका स्कूल 5 किलोमीटर दूर था, आपके घर से 5 किलोमीटर दूर था, ठीक है, लेकिन आपका जो फ्रेंड था आपके घर से उसके घर की दूरी 2 किलोमीटर थी। अगर हम लेंथ की बात करें, किसकी बात करें, लेंथ की बात करें, तो लेंथ तो भैया हो जाएगा टोटल आपका कितना किलोमीटर होगा, 5 किलोमीटर तो ये हो गया, 2 किलोमीटर ये, 2 किलोमीटर ये, 7 8 9 किलोमीटर हो जाएगा आपका डिस्टेंस। क्या हो जाएगा, 9 किलोमीटर हो जाएगा डिस्टेंस। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो पहले 2 किलोमीटर ही आया, फिर 2 किलोमीटर वापस आएगा उसी जगह पे, 4 हो गया, और 5 फिर आगे जाएगा तो कितना हो गया, 9 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गई। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है, ये डिस्प्लेसमेंट ये बोलता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड, सॉरी शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाई अ मूविंग ऑब्जेक्ट टू रीच अ पॉइंट, ठीक है। तो अब शॉर्टेस्ट पाथ तो भैया यही है। अब अपने इसको दोस्त के पास भी लेके जाना। अब देखो क्या होगा, ये जो हम इसको चलो मान लेते हैं एक्सिस मान लेते हैं, कैसी एक्सिस मान लेते हैं, जो मैथ्स में आपने पढ़ी होगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये ईज जो है वो प्लस डायरेक्शन में हो जाएगी, अब ये निगेटिव डायरेक्शन में हो गई। अब मान लो क्या करो, मान लो कि आप यहाँ से यहाँ गए, देखो मान लो आप यहाँ, देखो सबसे पहले क्या करोगे, आप निगेटिव डायरेक्शन में कितना होगे, 2 किलोमीटर, निगेटिव में 2 किलोमीटर आए, ठीक है, निगेटिव डायरेक्शन में आप 2 किलोमीटर आए। अब यहाँ से फिर आप आगे जाओगे, कितना जाओगे, 7 किलोमीटर जाओगे, 2 + 5, अब आगे जा रहे हैं तो 2 + 5 हो जाएगा, प्लस बोलेंगे 7, और इसका जब हम टोटल करेंगे तो आपका आएगा 5 किलोमीटर। मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट जो था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आपको समझ में आया होगा, लेकिन जाते जाते मैं एक छोटी सी चीज़ और बताऊंगा कि कैसे आप डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट को और अच्छे से कर पाएंगे। तो देखो डिस्प्लेसमेंट ये क्या कहते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट करने के लिए एक छोटी सी चीज़ और समझो। डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, उसको हम एक तरीके से और बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन, मतलब डिफरेंस, यानी कि देखो 2 पोजीशन की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उनको आप ले लो, वही आपकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। जैसे कि देखो इसका फॉर्मूला अगर हम देखें, एक्स का, एक्स यानी कि डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, एक्स डिस्प्लेसमेंट भी होता है, जो भी आप जिस सिंबल नोटेशन से जानते हो, तो आप x2 - x1 कर दो, क्या करो, x2 - x1 कर दो, यानी कि जो आपकी फाइनल पोजीशन थी, फाइनल पोजीशन देखो इनिशियली आप कहाँ थे, यहाँ पे थे, ठीक, यहाँ से कितनी दूरी है, 5 किलोमीटर है, और यहाँ से, और उसके बाद आपका दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 7 किलोमीटर हो जाएगा, 7 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक। अब अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट आपका यही लेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ लेंगे हमेशा से आपको। देखो क्योंकि अगर आप यहाँ से लोगे तो आपका 5 किलोमीटर आएगा, और यहाँ से करोगे तो आपको 9 किलोमीटर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, x2 - x1, इससे आप अपना डिस्प्लेसमेंट को निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं स्पीड के बारे में। अगर आप जानना चाहें कि दूरी क्या होती है, दूरी पढ़ लिया आपने, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, अब आप जानना चाहें कि स्पीड क्या होती है, तो स्पीड देखो जैसे कि आप एक डिस्टेंस कोई कवर करने जा रहे थे, सॉरी ठीक है, आप कोई दूरी अपने स्कूल तो जा ही रहे थे, अब जाओगे कैसे, चल करके। कैसे जाओगे, चल करके, बिना चले तो आप अपने स्कूल, अपने विद्यालय, अपने घर, अपने ऑफिस पहुंच नहीं सकते हो। तो जो चलने के लिए, मूवमेंट के लिए एनर्जी खर्च हो रही है, एनर्जी ट्रांसफ़र होकर के स्पीड में बन जा रही है, किसमें, स्पीड में, तो वो कहलाएगी आपकी स्पीड। स्पीड को अगर हम फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाहें तो स्पीड का एक नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला आपका बिल्कुल गलत होगा, जो कि आपको याद होगा, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप एकदम सही कर लो, ये फॉर्मूला गलत है। मैंने जो बोला डिस्टेंस = स्पीड अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला एकदम गलत है। अब बोलोगे भैया हम सालों से बरसों से यही फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, आप गलत बता रहे हो, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ सही फॉर्मूला क्या है। देखो x/t करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, ये एकदम गलत फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब देखो जो सही फॉर्मूला है, सही फॉर्मूला होता है स्पीड = टोटल डिस्टेंस, क्या, टोटल डिस्टेंस
अपॉन टोटल टाइम, याद रखना ये होता है और रियल फॉर्मूला, और जो कि सबसे सही है, हर केस में वैलिड माना जाएगा। ये फॉर्मूला आपके हर केस में वैलिड नहीं माना जा सकता है, ठीक है। समझ में आपको स्पीड का ज़्यादा कुछ आपको पढ़ने को नहीं है, खाली ये फॉर्मूला आप रट लें कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस होता है, टोटल डिस्टेंस होता है अपॉन टोटल टाइम होता है, तो आपका काम खत्म हो जाएगा। इतना ही था। और अगर हम बात करें कि कैसी क्वांटिटी है, कि स्पीड कैसी क्वांटिटी है, तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है कि जो क्या, जो ये स्पीड है, क्या है, जो ये स्पीड है वो सिर्फ एक मैग्नीट्यूड रखती है, यानी कि एक वैल्यू रखती है। आप 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे हैं, ठीक है, और 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हैं, जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं तो ऐसी कोई बात नहीं की हमने, तो भैया ये इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। अब हम बात करें वेलोसिटी की, किसकी, तो वेलोसिटी सेम स्पीड ही है, बस इसमें एक चीज़ और जुड़ जाती है। जैसे कि आपने पढ़ा कि स्पीड एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसमें क्या होगा, आपके मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। ओके, क्या होगा, डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट होगा। जैसे कि आप जब भी अपने घर से कॉलेज जाओगे तो उसमें आप क्या करोगे, उसमें करोगे ये कि जो भी आपकी स्पीड होगी, जैसे कि मान लो स्पीड है, स्पीड के साथ साथ आपको डायरेक्शन का भी इन्वॉल्वमेंट दिखाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, कि हम 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ईस्ट डायरेक्शन में, तो आपका हो जाएगा वेलोसिटी। याद रखना हमेशा, जो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी, डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या, टोटल डिस्टेंस, सॉरी ये गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा, हाँ, स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये आपका फॉर्मूला था स्पीड का। लेकिन अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। आप वेलोसिटी का फॉर्मूला बिल्कुल भी डिस्टेंस अपॉन टाइम ना करें, वेलोसिटी का फॉर्मूला हमेशा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन होता है। अगर आप डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो आपका आंसर हमेशा गलत आएगा। जब भी आप वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लगाएंगे तो आपका आंसर एकदम से बिल्कुल करेक्ट आएगा। और ये याद रखेंगे, आपकी जो वेलोसिटी है वो हमेशा डायरेक्शन के साथ रहेगी। ओके, अब देखो एक बात करते हैं, एक छोटी सी, इतना आपको समझ में आ गया ना, एक छोटा सा कंक्लूजन बताते हैं। कंक्लूजन का मतलब है एक आपको एक मीनिंग बताते हैं, एक अर्थ बताते हैं। जैसे कि मान लो ये डिस्टेंस है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, याद रखना जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। ये है आपका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। अब देखो, ठीक है, ये आप खड़े हैं और ये आपका स्कूल है, क्या है, स्कूल है, ठीक। अब क्या करो, मान लो आपका कोई भी फ्रेंड नहीं है, कोई भी स्टूडेंट दोस्त यार नहीं है, आप अकेले हो, एकदम गुमसुम रहते हो, घर से स्कूल गए और स्कूल से अपने घर आए, ठीक है। तो यहाँ की आप बताओ डिस्टेंस कितनी होगी। जैसे कि इसका डिस्टेंस जो है, मतलब ये 5 किलोमीटर दूर है, तो आपने कितनी दूरी तय की, यानी कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आपने किया 5 किलोमीटर। कितना किया, 5 किलोमीटर आपने डिस्टेंस तय किया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने डिस्प्लेसमेंट कितना तय किया, तो आप बोलोगे फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट के बीच में हम देख लेंगे डिफरेंस कितना है और हम बता देंगे 5 ही किलोमीटर। अरे ये कैसा ही बात कि डिस्प्लेसमेंट भी 5 ही किलोमीटर आ रहा है और डिस्टेंस भी 5 किलोमीटर आ रहा है। तो हाँ, बिल्कुल एक रिलेशन याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा, क्या डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा या फिर हमेशा डिस्टेंस से बराबर होगा। यानी कि एक ऐसे नोटेशन आप याद रख लो कि डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा या इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के लिए। किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए। ओके, और इस पॉइंट को एकदम नोट कर लो, आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यही पॉइंट आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। जो भी बच्चे लेक्चर नहीं देखेंगे तो पक्का गारंटी है
90% चांस है वो इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे। ठीक है, ऐसे ही स्पीड और वेलोसिटी के केस में है, एक स्पीड है और एक वेलोसिटी है। सेम यही केस इसमें भी है कि जो स्पीड है वो ज़्यादा हो सकती है और बराबर हो सकती है वेलोसिटी के। ओके, तो इस चीज़ को याद कर लेना, नोट करके रख लेना अपने। अब देखो एक्सीलरेशन की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? एक्सीलरेशन की बात करते हैं। एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन की जब डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉन टू बी एक्सीलरेशन, यानी कि किस दर से, किस रेट से, किस समय की दर से आप आगे बढ़ रहे हैं। मतलब कि अगर आप ऐसे चलते जा रहे हैं, एक रेट होगा आपके चेंजमेंट का, चेंज इन वेलोसिटी। क्या? चेंज इन वेलोसिटी, याद रखना। क्या? चेंज इन वेलोसिटी इज नॉन एज एक्सीलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी इज नॉन एज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, ये भी याद रखना। वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। ओके, क्या? पर यूनिट टाइम, तब ये हो जाएगा आपका एक्सीलरेशन, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ये हो जाता है एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। और एक्सीलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? एक्सीलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, समझ में आया? अब देखो एक चीज़ बताता हूँ। अब एक चीज़ बता दो, जैसे कि मैंने क्या बोला कि एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज है वेलोसिटी का, ये v1 है अपॉन टाइम। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे चेंज, जब भी चेंज, जैसे कि आप अपनी बाइक लेकर के चला रहे हैं ऐसे और एक्सीलेटर को कम ज़्यादा कर रहे हैं, कम ज़्यादा मतलब चेंज कर रहे हैं, तभी आप एक्सीलरेशन को प्रोड्यूस कर पाओगे। क्या करोगे? तभी एक्सीलरेशन को प्रोड्यूस कर पाओगे। एक्सीलरेशन एक तरीके का फोर्स होता है। एक्सीलरेशन होने का कारण क्या होता है जानते हैं? एक्सीलरेशन तभी आएगा जब अपनी मूविंग ऑब्जेक्ट में फोर्स इंट्रोड्यूस करेंगे और उस फोर्स के इंट्रोडक्शन से आपकी बॉडी में स्पीड बढ़ जाए या स्पीड घट जाए, दैट इज नॉन टू बी एक्सीलरेशन। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सीलरेशन होता किसके कारण है, तो आपका जवाब होगा कि एक्सीलरेशन फोर्स के कारण होता है। किसके कारण होता है? फोर्स के कारण होता है। ठीक है, अब देखो मैंने बोला कि जब भी वेलोसिटी में चेंज आएगा तब आप एक्सीलरेशन कहलाएंगे। मान लो आप जा रहे हो, एक्सीलरेटर 80 पे किए हो और 80 पर ही किए रह गए, मतलब आपकी जो वेलोसिटी है, क्या है? वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो गई। क्या हो गई? कांस्टेंट, यानी कि रुक गई। 80 थी तो 80 थी, तो बताओ एक्सीलरेशन कितना होगा? ये क्वेश्चन बहुत आता है, एक्सीलरेशन कितना होगा? मैंने क्या बताया? v2 माइनस v1। इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी? 80 माइनस फाइनल वेलोसिटी कितनी थी? अब एक्सीलरेशन को आप चेंज तो कर नहीं रहे हो, सॉरी वेलोसिटी को आप चेंज तो कर नहीं रहे हो। 80 थी, अभी भी 80 करेंगे अपॉन टाइम। मान लो 10 मिनट तक आप करे रहे या 10 सेकंड तक करे रहे, तो क्या हो जाएगा? 80 में से 80 गई 0 और ये हो गया 10। आंसर कितना आएगा? सम डिवाइडेड 0 डिवाइडेड बाई समथिंग इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ में आया? यानी कि जब भी कांस्टेंट वेलोसिटी की बात करें तो उस टर्म पे एक्सीलरेशन आपका हमेशा से 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लें कि जब भी इन केस ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी, इन केस ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सीलरेशन मस्ट बी 0। ओके, ये आप पॉइंट को नोट डाउन कर लें, आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। ठीक है, चलो हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली, जैसे कि डिस्टेंस पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, स्पीड पढ़ लिया, वेलोसिटी पढ़ लिया और एक्सीलरेशन पढ़ लिया। लेकिन आपने देखा होगा कि मैंने इनकी आपको मतलब बता दिए होंगे, मैथमेटिकल अप्रोचेस बता दिए होंगे, लेकिन इनकी कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी। क्या छोड़ दी? यूनिट छोड़ दी। ठीक है, यूनिट मैं आपको बता देता हूँ कि डिस्टेंस की क्या यूनिट होती है, डिस्प्लेसमेंट की क्या यूनिट होती है। तो मैं और देखो आपसे एग्जाम में इनडायरेक्टली यूनिट भी पूछ सकता कि भैया बताओ डिस्टेंस की क्या यूनिट है। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? आपको सबको पता होगा, मीटर, किलोमीटर और क्या होता है? लाइट ईयर,
ये समय का नहीं है, लाइट ईयर याद रखें, लाइट ईयर डिस्टेंस की मेजर्ड है। लाइट ईयर वो डिस्टेंस होती है जितना, इसको हिंदी में एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। और अगर हम बात करें कि एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो लाइट के द्वारा एक साल में जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी होगी इसको हम एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं या फिर लाइट ईयर बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट की भी सेम ही यूनिट होती हैं। और अगर हम स्पीड की बात करें, किसकी बात करें, स्पीड की बात करें, तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस की यूनिट होती है, क्या होती है, मीटर, अपॉन टाइम की होती है सेकंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। या फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड, मीटर सेकंड इनवर्स। अगर आप वेलोसिटी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, सॉरी चेंज इन डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, सेम ही है। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे एक्सीलरेशन की, तो ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, क्या, चेंज इन वेलोसिटी यानी कि डेल्टा वी अपॉन टाइम टेकन, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये इसका यूनिट हो जाएगा। और एक चीज़ आपसे ये पूछा जा गया, अब साथ में आपसे इनकी डायमेंशन भी पूछी जा सकती है। क्या पूछी जा सकती है, डायमेंशन। तो याद रखना जो डिस्टेंस की डायमेंशन है वो m0 L1 T0 होती है। और आपकी सेम डिस्प्लेसमेंट की भी होती है। अगर आप स्पीड की बात करें mLT-1, ठीक है। और अगर आप डिस्प्लेसमेंट की वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पर भी mLT-1। और यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो mLT-2, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि यहाँ पे आपका m नहीं आएगा, m की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। LT-1, LT-2, LT-2। ओके, ये आपकी थोड़ी सी छोटी सी मैंने अप्रोच बताई जिसमें आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें बताएं और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जो भी काइनेमेटिक्स के थे वो कवर किए। ओके, नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम आपको इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में पढ़ना चाहते हो, आपके अच्छी रैंक हासिल करना चाहते हो लखनऊ विश्वविद्यालय में, DD विश्वविद्यालय में, तो आप जरूर से जरूर टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप का डाउनलोड करें। वहाँ पर जा करके अपने यूनिवर्सिटी का क्रैश कोर्स को परचेज करें और इनरोल करें ताकि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो पाए, क्योंकि यूट्यूब पे हर एक चीज़ सही तरीके से नहीं हो सकती है। ओके, और उसके बाद अपनी एक अच्छी रैंक हासिल कर पाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।